नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुहास एंड एमडी पीएचडी आयुर्वेदा डॉक्टर। आज मैं आप सभी को रक्तमोक्षण नामक पंचकर्मा के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। पंचकर्मा में वर्णित एक मुख्य कर्म रक्तमोक्षण मतलब ब्लड लेटिंग थेरेपी, ये बहुत प्रसिद्ध है, प्रचलित है बहुत सारे डिजीजेस को ठीक करने के लिए। आचार्य सुश्रुत ने 3 दोषों के साथ मतलब वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, उसके साथ रक्त को भी एक दोष माना है। और इस रक्त दोष में कभी भी दुष्टि होती है या फिर इस ब्लड की इम्प्यूरिटी या फिर टॉक्सिसिटी जब बढ़ जाती है तो ब्लड लेटिंग थेरेपी मतलब रक्तमोक्षण चिकित्सा सबसे ज़्यादा लाभदायक होती है। और ये पेशेंट के लिए बहुत सारे डिजीजेस को ठीक करने का एकमेव उपाय भी है। ब्लड लेटिंग थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिसका यूज करने के बाद बहुत सारी डिजीजेस की रिकरेंसी भी स्टॉप हो जाती है। वन ऑफ द बेस्ट पंचकर्मा थेरेपी अकॉर्डिंग टू सुश्रुता। आचार्य सुश्रुत ने 4 दोष माने हैं। उस 4 दोष में जो मुख्य दोष है वो वात दोष से स्टार्ट होकर रक्त दोष तक समाप्त हो जाते हैं। बट वो रक्त दोष की दुष्टि ये बहुत ही ज़्यादा डिजीजेस को एग्रीवेट करती है। अब देखिए कि किसी भी व्यक्ति के ब्लड में इम्प्यूरिटी आना स्टार्ट होगी तो उनको वैरायटी ऑफ स्किन डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स में ब्लड की इम्प्यूरिटी की वजह से बहुत सारे इन्फ्लामेटरी कंडीशंस भी उत्पन्न हो जाते हैं। बहुत सारे ऑर्गन्स की डिफॉर्मिटी उत्पन्न हो जाती है। उसको ठीक करने के लिए ब्लड लेटिंग थेरेपी मतलब रक्तमोक्षण एक सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। सुश्रुत संहिता में मतलब हमारे आयुर्वेद में ग्रंथकार ने वर्णन किया है कि रक्तावसेचन मतलब षष्ठी उपक्रम 60 चिकित्सा पद्धति में 60 लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स में रक्तावसेचन 8 नंबर को दिया गया है। रक्तावसेचन मतलब ब्लड लेटिंग थेरेपी। जब भी किसी व्यक्ति का इम्प्योर ब्लड बाहर निकल जाता है या फिर ब्लड की प्यूरिटी हो जाती है या फिर डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है, उस व्यक्ति में बहुत सारे डिजीजेस को शांत करने की एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फिक्स हो जाती है। इस वजह से रक्तावशेषण को एक महत्वपूर्ण चिकित्सा मानी गई है। अगर आपको इसकी मोड ऑफ एक्शन बताऊं तो ये बड़े ही सटीक तरीके से काम करती है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति का हमने खून निकाला कुछ 100 ml तक, 50 ml से लेकर 100 ml तक अगर किसी की ब्लड लेटिंग की है तो इंट्रावस्कुलर प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। ब्लड वॉल्यूम ड्रॉप होने की वजह से पेन में मतलब दर्द में और स्वेलिंग में मतलब सूजन में, इन दोनों में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। उसी के साथ साथ हीमोडाइलेशन जो प्रोसेस है उसका होने की वजह से बहुत सारे डिजीजेस ड्रॉप होना शुरू हो जाती है। बहुत सारी डर्मेटोलॉजिकल थेरेपीज में या फिर बहुत सारी स्किन के रिलेटेड थेरेपीज में डॉक्टर्स ब्लड लेटिंग मतलब खून को निकालना ये प्रोसीजर करते हैं बट आयुर्वेद में बड़े ही साधारण तरीके से बिना पेन किए या फिर बहुत ही हार्मलेस पद्धति से बहुत सेफ तरीके से रक्तमोक्षण किया जाता है। आचार्य सुश्रुत ने इसके 2 पार्ट्स में विभाजन किए है। एक है शस्त्रकृत और दूसरा है अशस्त्रकृत। शस्त्रकृत मतलब जहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं, उसमें प्रच्छान और सिरावेद ये 2 प्रकार वर्णन किए हैं। और अशस्त्रकृत जहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट्स का यूज नहीं करते हैं मतलब वहाँ पे कटिंग वगैरह कुछ नहीं होती, निडल्स वगैरह यूज नहीं होते हैं, वहाँ पे लीच थेरेपी, काउ हॉर्न मतलब श्रृंग का इस्तेमाल करना, अलाबू का इस्तेमाल करना मतलब गॉड का इस्तेमाल करना, इस तरीके से अप्लाई करके वहाँ की ब्लड की प्यूरिटी करना, ये एक रक्तमोक्षण का प्रकार है। इन 2 चीज़ों में डिवीजन है। उसी प्रकार से अगर दोषों के अनुसार भी देखा जाए, किसी पेशेंट में वात दुष्टि के कारण मतलब जो 3 मुख्य दोष है उसमें से वात अगर दुष्ट हो गया, वात का एग्रीवेट हो गया और वो रक्त को खराब कर रहा है तो हम वहाँ पे श्रृंग का इस्तेमाल करते हैं मतलब काउ हॉर्न का एप्लीकेशन करते हैं। किसी में पित्त दुष्टि की वजह से, पित्त दोष की दुष्टि की वजह से अगर रक्त दूषित हो रहा है तो वहाँ पे हम लीच थेरेपी मतलब जलोका की एप्लीकेशन करते हैं। उसी के साथ साथ अगर कफ की दुष्टि होती है और ये कफ की दुष्टि की वजह से रक्त खराब हो रहा है तो वहाँ पे हम अलाबू मतलब गॉड का एप्लीकेशन करते हैं सो दैट वो कफ की दुष्टि भी खत्म हो जाए और रक्त भी अच्छा हो जाए, सुधर जाए। अगर आपकी स्किन में सभी तरफ ही स्किन डिसऑर्डर क्रिएट हुआ है या फिर आपकी ब्लड की इम्प्यूरिटी पूरे शरीर में घूम रही है तो वहाँ पे हम सिरावेद करते हैं मतलब ब्लड लेटिंग थेरेपी करते हैं। हम वेनस सेक्शन करते हैं, वेन में से स्काल्पेन सेट से हम 50 से 100 ml ब्लड निकालते हैं सो दैट इम्प्यूरिटी वहाँ से उस पर्टिकुलर एरिया से हटना शुरू हो जाती है। ऐसे कुछ सेटिंग से उस पेशेंट में बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। अगर आपका स्किन के कुछ पर्टिकुलर एरिया में मतलब बहुत सारे पेशेंट रहते हैं एक्जिमा के, सोराइसिस के, उनके स्मॉल एरिया में पैचेस रहते हैं, उस पैचेस को हम
प्रच्छान से हटा देते हैं। मतलब हम सर्जिकल ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं, उस ब्लेड से हल्का सा स्मॉल ऊपर की तरफ उस स्किन के ऊपर कट लेते हैं, उससे जो दूषित वहाँ का रक्त है वो स्त्रवन हो जाता है, मतलब निकल जाता है, और वो इम्प्योरिटी निकलने के बाद इमीडिएटली उस पैच को रिडक्शन मिल जाता है। वो पैच स्लोली कम होता है और पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि रक्तमोक्षण एक ऐसी चिकित्सा है जहाँ पे हमने एप्लीकेशन किया, ब्लड लेटिंग के कुछ सेशंस करने के बाद बहुत सारे डिजीजेस ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स में इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है, जॉइंट्स के रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर एरिया में इन्फ्लामेशन हो जाती है। बहुत सारे पेशेंट्स में लाइपोमा आते हैं, उनके फैट का डिपोजिशन होता है एक ही जगह पे, उस जगह पे हम लीच लगाते हैं या फिर श्रृंगा का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ से वो सब हट जाता है और पूरी तरीके से वो परमानेंटली ठीक हो जाता है। बहुत सारे स्किन डिसऑर्डर्स में हमारे आयुर्वेद में कुष्ठ नामक एक पूरा व्याधि है और उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के त्वचा रोग है। क्षुद्र रोग का भी वर्णन किया आचार्य सुश्रुत ने। इन सारी स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स में हम ये रक्तमोक्षण चिकित्सा अप्लाई करते हैं सो दैट पेशेंट को बहुत ज़्यादा रिलीफ आ जाए। इट इज़ नॉट ओनली वन थेरेपी जो मतलब आपकी सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लामेटरी कंडीशन रिड्यूस कर रही है या फिर स्किन डिसऑर्डर्स रिड्यूस कर रही है, ये बहुत सारे और डिजीजेस में भी ठीक हो जाते हैं। हम बहुत सारे पेट की बीमारियों में भी या फिर जिस व्यक्ति को पर्टिकुलर एरिया में पेन है, दर्द है, उस एरिया के लिए भी हम रक्तमोक्षण मतलब ब्लड लेटिंग थेरेपी करते हैं। उससे उनको परमानेंट और 100% रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। इस प्रकार की रक्तमोक्षण थेरेपी हम पेशेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट में वात की दुष्टि की वजह से रक्त खराब हुआ है, मतलब ब्लड खराब हुआ है, पित्त की दुष्टि की वजह से उसका ब्लड इम्प्योर हुआ है। ये सारी चीज़ें जानकारी लेके देन हम डिसाइड करते हैं कि इसमें ये चिकित्सा यूज़ करनी है, और वो डॉक्टर ही अंडर ऑब्जर्वेशन में या फिर खुद ही ये सारी चीज़ें करवाता है, क्योंकि इट्स वन ऑफ द सर्जिकल प्रोसीजर एज वेल, जहाँ पे डॉक्टर खुद इन्वॉल्व होता है और ध्यान से कितना अमाउंट ऑफ ब्लड निकालना है, कहाँ पे हमें प्रच्छान कट्स लेने, क्या करना है, इसका सभी तरीके का ध्यान रखते वो प्रोसीजर करता है। उससे बहुत सारी डिसऑर्डर्स में लोगों को फ़ायदा हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट्स में हेयर फॉल होना भी स्टार्ट हो जाता है, एलोपेशिया की कंडीशन आती है, उसमें भी प्रच्छान कर्म, विद्ध कर्म मतलब निडलिंग थेरेपी, वेनस सेक्शन, लीच थेरेपी, ये भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो जाती है। बहुत सारे न्यू मतलब एडल्ट एज में, एडोलसेंट एज में जो बच्चे हैं या फिर बहुत समय के बाद किसी के चेहरे के ऊपर मेलाज्मा वगैरह फॉर्म होता है, वहाँ पे लीच थेरेपी या फिर ब्लड लेटिंग थेरेपी बहुत अच्छे से काम करती है। वो परमानेंटली वहाँ की आपकी स्किन बहुत अच्छी और परफेक्ट बना देती है। इस प्रकार से बहुत सारे डिजीजेस में ये रक्तमोक्षण नामक चिकित्सा हम अप्लाई करते हैं। आपको एक साधारण भाषा से बताया जाए तो ये रक्तमोक्षण चिकित्सा आपकी ब्लड की प्यूरिटी के लिए है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। एक बार ब्लड डिटॉक्सिफाई होगा, प्योर हो जाएगा, तब आपके बहुत सारे डिजीजेस दूर हो रहे हैं। आप समझ लीजिए कि आपका ब्लड ही एकमेव चीज़ है जो न्यूट्रिशन को ट्रांसफ़र कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, ऑक्सीजन को सर्कुलेट कर रहा है। उसका अच्छा होना सभी ऑर्गन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो जितना प्योर रहेगा, अच्छा रहेगा, वो सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा। आचार्यों ने ऋतु काल बताया, मतलब किस मंथ में कौन सी चीज़ करनी चाहिए। किसी व्यक्ति को बहुत लंबे समय के लिए हेल्दी रहना है और कोई भी डिजीजेस के साथ टैकल नहीं करना है, मतलब बहुत हेल्दी रहना है, तो शारद मतलब शरद ऋतु में जो मंथ्स आते हैं उसमें 15 सितंबर से लेके 15 नवंबर, इस बीच के दौरान है ना, रक्त की दुष्टि मतलब ब्लड की इम्प्योरिटी बहुत बढ़ती है। वो रक्त एग्रीवेट होता है, रक्त के दोष एग्रीवेट हो जाते हैं। उसको पैसिफाई करने के लिए हम रक्तमोक्षण करते हैं। इन हेल्दी पर्सन भी हम रक्तमोक्षण मतलब ब्लड लेटिंग थेरेपी करते हैं इस पर्टिकुलर ऋतु में, इस पर्टिकुलर मंथ्स में। इस प्रकार की रक्तमोक्षण चिकित्सा आपके बहुत सारे बीमारियों में बहुत ज़्यादा लाभदायक है। धन्यवाद।